नमस्कार. नैसर्गिक आपत्ती असो किंवा विषाणूचे आक्रमण असो, महागाईच्या झळा असोत किंवा गरिबीचे चटके असोत, बाई उभीच राहते, ती लढतच राहते. या लढ्यामध्ये तिला तिच्या साथीदाराची, सहचराची साथ मिळाली तर तिचा संघर्ष सुसह्य होतो. परंतु कधीकधी तिला एकटीलाच लढावं लागतं. पण काहीही झालं तरी ती उभीच राहते. कोरोनाने तर या काळात सगळ्या गृहिणींची आणि तमाम महिलांचीच सत्वपरीक्षा पाहिली. घर चालवायचे कसे हा एक यक्षप्रश्न सर्वात महिलांसमोर होता. परंतु अशाही परिस्थितीत तग धरून काही महिला राहिल्या. सर्वच महिलांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करतानाच काही प्रातिनिधिक स्वरूपात आज आपण नवरात्राच्या निमित्ताने दुर्गांना भेटणार आहोत. आजची आपली एक दुर्गा आहे राजेश्वरी हिरेमठ. तिच्याबद्दल मी अधिक आत्ता काहीच सांगत नाही, कारण तिचा प्रवास जाणून आणि पाहून तुम्हीच थक्क होणार आहात. राजेश्वरी नमस्ते. आपके बारे में, बचपन के बारे में, एजुकेशन के बारे में हमें बताइए. जी, मेरा जन्म यहीं पे बेलगम में हुआ था. फिर यहीं पे मैं पली बड़ी हूँ. मेरा एजुकेशन पूरा यहीं पे हुआ है. मैं हाई स्कूल तक मैं वनिता विद्यालय में पढ़ी हूँ, कन्नड़ा मीडियम स्कूल से. और उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर JOC में मैंने किया था जॉब ओरिएंटेड कोर्स में, टेलरिंग एंड एम्ब्रॉयडरी. उसमें मैंने सरदार गवर्नमेंट कॉलेज में किया था मैम. उसके बाद फिर ज्योति कॉलेज में मैंने अपना डिग्री कंप्लीट किया था, बैचलर ऑफ आर्ट्स. मैं आर्ट्स ग्रेजुएट हूँ. फिर लास्ट फाइनल ईयर होने के बाद सडनली मेरा एक्सीडेंट हो गया. आप आर्ट्स में पढ़ी थी और अभी बिल्कुल अलग पेशा आप कर रही हो कि आप स्टिचिंग कर रही हो. ये टर्निंग पॉइंट कैसे आया? मैम, टर्निंग पॉइंट का बात ही नहीं आता, क्योंकि पहले से भी मैं स्टिचिंग करती थी. मम्मी मेरी स्टिचिंग करती थी. फिर उनके साथ साथ मैं स्टिचिंग करती थी घर पे कुछ ना कुछ, और अपना खर्चा मैं खुद निकाल लेती थी. जब मैं स्कूल में थी, 9th स्टैंडर्ड में जब थी, तब से मैंने स्टिचिंग स्टार्ट किया था. फिर उसके बाद कॉलेज ख़त्म होने तक मेरा एजुकेशन का जो खर्चा था मैं अपने आप करके लेती थी. फिर उसके बाद ये एक्चुअली आपने स्टिचिंग में करियर करना ये सोचा था या और कुछ सोचा था? नहीं मैम, एक्चुअली मेरा बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन पुलिस डिपार्टमेंट पे था. जब मैं बहुत छोटी थी तब से मैं चाहती थी कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में सर्विस करूं. फिर उसके लिए मैंने जितना भी जो एजुकेशन चाहिए वही मैंने चूज़ किया था. फिर इसी के लिए मैंने डिग्री चूज़ करके फिर आर्ट्स ग्रेजुएशन कंप्लीट किया. फिर उसके बाद लेकिन ऐसा कुछ हुआ, ऐसी एक दुर्घटना हुई कि आपका लाइफ पूरा चेंज हो गया और आपको बहुत स्ट्रगल करके खड़ा रहना पड़ा. बताइए उसके बारे में. मैम, जब मैं 22 एज की थी तब मेरा एक्सीडेंट हो गया. तब फाइनल ईयर होते ही एक्चुअली कांस्टेबल का मेरा एग्ज़ाम था. पुलिस डिपार्टमेंट का कांस्टेबल का कॉल फॉर्म किया गया था. तब मैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रही थी. फिर सडनली मैं धारवाड़ C सर्टिफिकेट कंप्लीट कर चुकी थी. मैं उसे लेने के लिए मैं धारवाड़ गई हुई थी. वापस आते वक्त मेरा एक्सीडेंट हो गया. तो उस एक्सीडेंट में मेरा राइट हैंड कट हो गया मैम. बस से मैं आ रही थी मैम, तो ट्रक वाले ने कर्विंग पे आके मारा था. तो जहाँ पे मैं बैठी हुई थी, ड्राइवर साइड राइट साइड में मैं बैठी हुई थी, विंडो क्लोज था, लेकिन हाथ में विंडो के लगा के ऐसे बैठी हुई थी. सडनली वो कर्विंग पे, जब बस ने भी कर्विंग लिया और वो ट्रक वाले ने सामने से आके जब मारा, तब वो कंस्ट्रक्शन स्टेज में था NH4. तब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था. वो डिवाइडर वगैरह जब जो रहते हैं वो तभी बने नहीं थे. फिर तब वो कर्विंग में आके मारा था. तो ट्रक वाले का जो विंडो वाला ये रहता है, डोर रहता है, ट्रक वाले ड्राइवर साइड डोर, वो ओपन होके
बस को लग के वहाँ पे वो ग्लास टूट के मुझे लगा था। मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन उसी वक्त आपका हाथ टूटा था या बाद में ऑपरेशन के बाद आपको डॉक्टर ने बोला कि आपको है ये करना पड़ेगा करके? नहीं मैम, एक्चुअली मेरा हाथ वहीं पे ऑन स्पॉट कट हो गया था। वो ट्रक का जो डोर था वो ओपन होके विंडो टूट के वही डोर मुझे लग के शोल्डर तक मेरा हाथ कट हो गया था। फिर वो बाहर गिरा हुआ था हाथ। भाई मेरे साथ था तो वो नीचे उतर के वो हाथ लेके भी आया था हॉस्पिटल तक, लेकिन तब तक वो पूरे नर्व्स, अगर एक भी जॉइंट रहता था तो डॉक्टर अटैच कर देते थे, लेकिन तभी वो मुमकिन ही नहीं था क्योंकि मेरा एक्सीडेंट दास्तिकोप के पास हुआ था, एमके हुबली के पास। फिर यहाँ पे आते आते वो पूरा ये हो चुका था। इस हादसे को आप कैसे सही, इसको कैसे आप मैम मुझे आज तक वो दर्द होता है जब भी विंटर सीज़न वगैरह होता है तो बहुत ही ज़्यादा स्टिचेस, 21 स्टिचेस है मुझे, तो वो बहुत ही ज़्यादा खींचते हैं, लेकिन फिर भी ओके वो टॉलरेबल हो चुके हैं अभी। तो तब तो 2-3 साल तक मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती रही उसके साथ। फिर उसके बाद मुझे कुछ ना कुछ करना तो था, ऐसे ही नहीं बैठ सकती थी, और मैं 9 to 5 जॉब भी ये नहीं कर सकती थी ऐसे जाके, हाँ जाके किसी के हाथ में ऐसे बैठ के, क्योंकि कोई उस दौर से गुजरता नहीं है, उसे समझ भी नहीं आएगा मैं क्या फील करती हूँ या फिर मेरे कैसे हालात है करके। फिर इसकी वजह से मैंने कभी जॉब करने का नहीं सोचा। फिर उसके बाद मेरा एक ही ऑप्शन बचता था टेलरिंग का, जो मैं ऑलरेडी सीख चुकी थी, तो वहाँ से मेरा स्टार्ट हो गया टेलरिंग में, स्पेशली फैशन डिज़ाइनिंग। आपने कृत्रिम हाथ लगाने के बारे में सोचा था? मैम आर्टिफिशियल लिम्ब मैंने बनवाया था, बेंगलोर में एक ऑटोबॉक करके कंपनी है, वहाँ से हमने बनवाया था, लेकिन मेरा शोल्डर लेवल से कट है, तो वहाँ से वो बेल्ट ऐसे आता था, ऐसे पीछे से, हाँ वो ज़्यादा दर्द होके मुझे ये नर्व प्रॉब्लम होने लगा। फिर मैं डॉक्टर से कंसल्ट करी, तब उन्होंने बताया कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, आप जैसे हो वैसे ठीक हो, छोड़ दो करके। लेकिन तभी तो आप राइट हैंड से स्टिचिंग करती होगी, जी, आपने कैसे सिखाई? फिर लेफ़्ट हैंड से मुझे सीखने के लिए 1-2 साल लगे मैम, एक्चुअली कटिंग और परफेक्ट स्टिचिंग। तो स्टार्टिंग मैंने छोटे बच्चों से किया था, फिर नाइटी स्टिच करती थी, कुर्ती स्टिच करती थी, सिंपल वाले। तो अभी तो मैं स्टिच करती हूँ, मतलब जो कोई भी ऑनलाइन पे मिलता है वो मैं स्टिच कर सकती हूँ। और आपके कस्टमर्स को वो बहुत पसंद भी है? जी मैम, मुझे मतलब बहुत सारे मुझे रेफ़र करते हैं, मतलब रेफरेंस देते हैं मेरा, तो बहुत अच्छा चल रहा है मैम, बस बिज़नेस तो अभी बहुत अच्छा है मेरा। इतनी जिद, इतना कष्ट एक औरत ही उठा सकती है, आपका क्या कहना है? और सभी औरतों को आप क्या कहना चाहती हो? आप तो इतनी सेल्फ एम्पावर्ड हो गई हो। जी मैम, मेरा और एक भी ये है, मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकती थी, फिर मेरा एक था कि मतलब सोसाइटी के लिए कुछ करूं, तो मैं अभी भी कर रही हूं। अभी इनिशियल स्टेज है, तो वहाँ अभी ये स्टार्ट करके मैं गारमेंट फैक्ट्री, अपना एक ब्रांड बनाना चाहती हूं। तो गारमेंट फैक्ट्री ओपन करके वहाँ पे जैसे मेरे जैसे लोग होते हैं जो कुछ नहीं कर पाते, उन्हें लेके मैं उन्हें सिखा के फिर वहाँ पे मैं एम्पावर करना चाहती हूँ। वो पता नहीं आगे कब होगा, लेकिन करना तो मैं चाहती हूँ मैम। इस नवरात्रि यानी माँ दुर्गा का स्वरूप है, शक्ति तो हमें है ही, जी। ऐसी शक्ति सभी औरतों को देने के लिए आप क्या कहना चाहोगी? मैम एक्चुअली फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट होता है हर एक इसमें। फिर फैमिली तो मेरी बहुत स्ट्रांग रही, जहाँ पे मतलब मैं कभी अकेली महसूस नहीं करी इस पूरे जर्नी में, वो हमेशा मेरे साथ थे। तो मैं हर किसी से गुजारिश करती हूँ कि कोई कुछ भी हो, लेकिन फैमिली में हर कोई उसे सपोर्ट करे, तो उसके साथ साथ हम लोग एक के साथ दूसरा बढ़ सकता है, वैसे करके ही बढ़ सकते हैं मैम। हिम्मत होनी चाहिए मैम, क्योंकि अगर मेरे हाथ से नहीं होता है करके नहीं बैठना चाहिए, कुछ भी हो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। ऐसे ही घर में खिला रहे हैं, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आराम से बैठ के खाओ, वो अच्छा है ही नहीं। इंसान है, भगवान ने हमें जन्म मतलब इस धरती पर भेजा है, तो कुछ ना कुछ करके जाना है यहाँ से। पोलीस होण्याचं स्वप्न अपूर्ण राहिलं, परंतु त्याचा दुःख न करत बसता एका हाताने शिवणकामाचं पूर्ण प्रशिक्षण घेऊन आज राजश्री उभ्या आहेत. आपल्याबरोबर अनेक महिलांनासुद्धा त्यांना तयार करायचं आहे आणि स्वतःचा एक ब्रँड तयार करायची त्यांची इच्छा आहे. त्यांच्या या इच्छेला तरुण भारततर्फे पूर्ण शुभेच्छा. त्यांच्याकडे पाहून फक्त आपण एवढंच म्हणू शकतो की अनंत अमुची ध्येयासक्ती, अनंत अमुची आशा, किनारा तुला पामराला. धन्यवाद. कॅमेरामन विजयसह मी मनीषा, तरुण भारत सोशल मीडिया टीम, बेळगाव.
सबस्क्राईब करा तरुण भारत न्यूज चॅनलला आणि ताज्या घडामोडी सर्वात आधी जाणून घेण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.